समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को जय जवान जय किसान का आप लोगों का नया नारा है और यही हमारी सच्चाई है जो हम हैं। तो जय जवान जय किसान का मतलब होता है कि देश के किसान पूरे देश को मेहनत करके जिंदा रखे हैं और जवान जो है देश की रक्षा करते हुए देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब वो जग के दिन रात का पूरा जग के आपकी पहरेदारी आपकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक अपने प्राणों को गदेली पे लेके पानी में खड़े होके भी ड्यूटी करते हमने देखा है। बर्फ पर खड़े होके उनकी पहरेदारी देखा है। तो मैं इन दोनों कड़ियों जवान और किसान को मैं सल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं जो देश को सुरक्षित रखे हैं। मैं आगे आप लोगों को आज इस सरकार के विषय में और मैं बताना चाहूँगा। लगता है अब तो ये लगता है कि ये सरकार इन अपने बैठे अधिकारियों को जैसे किसान की जमीन को रिलीज पर देने का पूरा प्लान बना लिया है, जिस पे किसान पूरे देश के आंदोलित हैं और जायज है कि मेरी जमीन है और मेरी जमीन क्या मेरी ये जड़ है मेरी जीविका की, मेरे परिवार की, उसको बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देने जा रहे हैं। जिसको आप पैदा करेंगे फसल आप, लेकिन आप बगैर परमिशन में उसमें आप छू नहीं सकते हैं। वही काम होमगार्ड के विभाग में हमारे हिसाब से ये तो कहने के है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है, लेकिन मैं जानता हूं कि उनको ठेका पर दे दिया गया है कि आप अपने स्तर से होमगार्ड को चलाइए और जो मन हो वो करिए और इस पे सरकार कोई किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लेगी। चाहे जितना पुरुष होमगार्ड के साथ गलत हो, चाहे महिलाओं के साथ जो भी हो, कोई सरकार से लेना देना नहीं। सरकार को चारों तरफ से सारा कुछ इन अधिकारियों को, पूंजीपतियों को धीरे धीरे उनके हाथों में दे दिए। सरकार आज वो अपने हाथों में लेके मुझे ऐसा साबित होता वही आप चला रहे। अगर सरकार का डर होता तो ऐसा घृणित कार्य किसी सरकार में, यहाँ तक रावण जो था इतना बड़ा वो भी नहीं इतना पाप महिलाओं के साथ किया होगा जितना कि आज होमगार्ड के विभाग सरकार के बैठे अधिकारीगण और प्रदेश के कमांडेंट और बीओ इंस्पेक्टर, ये इतना डर खौफ सरकार का खत्म हो गया है। इस तरीके से यही एक नारा है सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही नारा उल्टा, यही जीरो टॉलरेंस है। ये सरकार की नीतियों को देखिए, अन्य सरकारों से कतने कदम आगे, भ्रष्टाचार, नारी उत्पीड़न, जितना दुनिया एकदम, यहाँ तक कि चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई धंधा वाला हो, जीना इस सरकार में दुर्लभ हो गया है। यहाँ तक किसान और जनता घुटन महसूस इस सरकार से और इन अधिकारियों से चालू हो गई है। यानी मजबूर कर दिया है, यहाँ तक आत्महत्याएं करने के लिए इतना मजबूर कर दिए हैं अधिकारी, और सरकार सुनती नहीं है। वो अंधी बहरी गूंगी बन गई है सरकार। चाहे जितना बड़ा अपराध करे ये सरकार के बैठे अधिकारी, सरकार उस पर कतई किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेना। अगर यही जगह
इतना भ्रष्टाचार, इतना नारी उत्पीड़न। अगर अन्य सरकार मायावती, सुश्री मायावती जी की सरकार होती तो जितना गलत ये कर रहे हैं तो ये लाखों के पीछे होते, बर्खास्त होते, इनकी संपत्ति तक कुर्क हो चुकी होती। लेकिन इस सरकार पर न संज्ञान लेना, ये अधिकारी मनमानी, तानाशाही, हिटलर शाही तक उतर आए हैं। तो ये सरकार अब ज़्यादा दिन की शायद आने वाला कल 2022 विदाई का अपना पूरा इंतजाम करवा रही कि कर लो 22 तक, इसके बाद विदाई मेरी तय रखी है। और हम लोग कह ही क्या सकते हैं सरकार को, और कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि उसके हाथ में पावर है, सब कुछ है, जो चाहे वो कर ले। इसी को तो हिटलर शाही और हिटलर शाही से तानाशाही से बहुत बड़ा कहा जाएगा। ये सामने आया है मिर्जापुर का प्रकरण। मिर्जापुर रिंकी महिला होमगार्ड और वहाँ 2 होमगार्ड, जो इनकी ड्यूटियाँ, महिला की ड्यूटी तो इनकी ड्यूटी NIC के द्वारा बालगृह बालिका पक्का पुखार मिर्जापुर में इनकी 2021 जनवरी में ड्यूटी वहाँ थी। इसके बाद 2 तारीख तक वहाँ किया, 2 जनवरी तक, और 2 जनवरी के बाद वहाँ ज्ञानेंद्र BO कहा रिंकी कहाँ ड्यूटी, तो उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी बालगृह बालिका पक्का पुखार मिर्जापुर में लगी है। तो कहा वहाँ नहीं आप करेंगी, आप कमांडेंट के आवास पर जाइए, वहाँ आप ड्यूटी करिए। तो वहाँ वो जाने से मना किया जब, तो ज्ञानेंद्र कहा यदि आप मेरे आदेश को काटने की कोशिश किया तो आपको किसी न किसी आरोप लगा तुमको वर्ग विभाग से टर्मिनेट करवा दूंगा। तो उसने कहा आदेश मौखिक मत दीजिए, हमें लिखित दीजिए तब जाऊंगा। फिर भी उसको इतना धमका दिया कि वो मजबूर कर दिया कि उसको बगैर लिखित दिए उसको वहाँ जाना पड़ा। वहाँ का क्या होता है कि कमांडेंट की मालिश, उनका बिस्तर ठीक करना, उनके कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, वर्दी पे कपड़ों की धुलाई, कुत्ते की सफाई, कुत्ते की टट्टी फेंकवाना, गंदे कपड़ा धुलवाना, अपने और अपनी बीवी की दोनों लोगों की मालिश कराना। और यदि वो ना करें तो उनको ये होता है कि मेरे आदेश की अवहेलना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा और विभाग से तुम्हें तत्काल निकाल के बाहर कर दूंगा। इतना वो सहते सहते 14 तारीख तक उसने ड्यूटी किया और जो भी उससे कार्य करवाया गया है वो सब कैद है। सब पूरे प्रदेश के महिला और होमगार्ड्स और अधिकारी और सरकार इसको देखे। ड्यूटी तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है जिलाधिकारी मिर्जापुर के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था अधीक्षक का बालगृह की दिया है। DM को सुरक्षा व्यवस्था है, इनकी ड्यूटी लगाइए यहाँ महिलाओं की जो वहाँ ड्यूटी लगी। तो इनसे क्या कमांडेंट से पूछा जाए उनके यहाँ किस प्रकार बगैर आदेश 60 बेर से उसकी ड्यूटी निकली हुई है और ड्यूटी कहाँ लगती है। जैसे लखनऊ में कृपा शंकर काम अपने यहाँ कराते थे, वो भी आधे
5-10 में से 5 बैठते थे घर में, जिनका पैसा भी बनता था, और जो 5 होते थे वो अपने आवास पर काम लेते थे। इनकी कहीं नहीं, वही मिर्ज़ापुर का है। वहाँ भी बहुत बड़ा, ये देखिए, क्या एक महिला को पुरुष के आवास पर भेजना चाहिए? यदि महिला अधिकारी होती तब तो ठीक था, पहला नंबर। दूसरा, क्या जितना मैं बता गया हूँ काम करने का क्या आदेश ऐसा सरकार जारी किया है, शासनादेश इन अधिकारियों के लिए? और जब शिकायत करो थाने पर, तो थाना भी पीछे नहीं, यही काम वो भी करवाते हैं और कहते हैं तुम्हारी शिकायत करके पैसा भी कटवा दूंगा, अनुशासनहीनता में कि आप ड्यूटी सही नहीं करते हैं तो आपको डिपार्ट से भी निकलवा देंगे। वही काम पुलिस का भी है और वही काम कमांडेंट बीओ इंस्पेक्टरों का है, होमगार्ड को। तो उससे इतना काम लिया गया को, जब वो कहा अब मेरे बस की गुलामी करते करते मेरा जो चाहता कि मैं आत्महत्या कर लूं, उसने, रिंकी ने कहा, तो वो नहीं आई जब, तो उसको देखिए बीओ ज्ञानेंद्र बुलाया, काफी महिलाओं को बुलाया और डांटा को, बहुत बेइज्जत वहां किया, ऊट पटांग की बात किया, बेइज्जत किया और सबसे ड्यूटी लग गई। उसको, रिंकी को बैठा लिया, ज्ञानेंद्र बीओ गए, उस पे लिख के और पेपर रख के जो लिखा था इस पे पेपर रख लिया, कहा इस पे साइन कर दो, तुम्हारी भी ड्यूटी लग जाए। कहा नहीं मुझे पढ़ाइए, कहा अरे करिए, मैं भी ड्यूटी आपको बताता हूँ, साहब से आदेश करवा। उससे धोखे में से आर्डर कर साइन करवा लिया और साइन करवा के एक कॉपी दे दिया। तब उसने पढ़ा तो उसने कहा मुझसे धोखे से आप करवा लिया है और उसमें कारण बताओ, नोटिस इसका उत्तर दें। ये देखिए है सामने, ये देखिए, और देखिए ये मास्टर रोल है जो बाल गृह महिला अधीक्षिका पास करती है। ये देखिए मास्टर रोल पास वहां से होता है, ड्यूटी कमांडेंट अपने घर की लेते हैं। ये जिला अधिकारी के आदेश से वहां ड्यूटी लगी है। ये देखिए इतने लोगों की, इतनी महिलाओं की ड्यूटियां लगी हैं। ये देखिए, ये देखिए इनके काले का नग, इसमें भी अधीक्षिका दिया है लिख कर जिलाधिकारी और कमांडेंट को, तब वहाँ ड्यूटी लगी हैं। और काम कमांडेंट अपने आवास पर, चंदा देवी ये और मुन्नी देवी, ये उसकी कमांडेंट और ज्ञानेंद्र और सुखराम चंद मिश्रा की, ये जो है दलाल हैं, ये दलाली का काम करते हैं। इनसे कुछ भी करवाइए ये सब करेंगी। उसके बाद 2-4 दिन के बाद दूसरे को बता देंगे, उनको बुलाइए, अपना को दिखा करके। ये ड्यूटी 2-1 दिन करके पूरे महीना बैठ जाती और इनके सबके घर के पूरे लेके माँ से लेके बाप, पिता से लेके बहू से लेके पूरा परिवार होमगार्ड में है। ये सब इनके चमचे हैं और इनके दलाल हैं पूरे जिले से तहसील करके। लेकिन उसमें रिंकी जो फंसी, वो इतना तबाह कर दिया कमांडेंट, उसमें सब मैंने खींच के डलाया है। और यहाँ तक मेज साफ करवाएंगे, खाना बनवाएंगे और झाड़ू लगवाएंगे और बासन मंजवाएंगे, कपड़े की साफ सफाई करेंगे, बिस्तर भी अपना लगवाएंगे, अब गंदे कपड़ा धुलवाएंगे इनकी बीवी, और खाना तक, मालिश, कुत्ते का नहलाना, उसकी टट्टी फेंकवाना, वो भी वर्दी पर। सादे माए तो डांट पड़ती है, कमांडेंट इनकी मैडम देती रही। जब इतना तबाह कर लिया तो बताइए इस तरीके का कितना घृणित का इस वर्दी की तौहीन कर दिया। यहाँ तक जब परेशान हो गई, इतना काम लिया, तो उसके पेट में बच्चा था, वो 3 महीने का था, उसकी वो वीडियो सुन लेना, उसका बच्चा डिसमिस हो गया। तो एक तो ये कमांडेंट और बीओ सुखराम मिश्रा और ज्ञानेंद्र और कमांडेंट और वहाँ का मंडली कमांडेंट, वहाँ वो त्राही चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, त्राही में मचाए हैं और उसका बच्चा डिसमिस हुआ। एक तो
बालक की हत्या एक है, ये इनके द्वारा की गई, समझ लो इस मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। दुनिया में आने से पहले उसको इस कमांडेंट ने, इनकी बीवी और ये बीओ इंस्पेक्टरों ने उसकी हत्या कर दी। दूसरी हत्या इस ताज की और वर्दी की किया। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है और एक बहुत बड़ा कलंक है। ये रावण राज में इतना रावण अत्याचार नहीं किया होगा महिलाओं के ऊपर, जितना महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा, शोषण पर शोषण, शारीरिक मानसिक सब तरीके से, और सरकार किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। और डीआईजी संतोष सुचारी जी को भी सूचित किया गया और उसके बाद ये संज्ञान नहीं ले रहे। तो ये सब हमको लगता है ये वैतनिक की चैन है, सब एक हैं। सरकार इनको टेंडर दे दिया कि आप अपने तरह से विभाग चलाइए, इसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं। यही लगता है इनके अंदर डर और किसी प्रकार की भय नहीं है। तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश से कहूंगा इसकी जितनी निंदा की जाए, जो जनता देख रही या कोई विभाग दे रहा या सरकार तक जा रहा, इस पे या सरकार ले, और नहीं तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस पे जितनी निंदा की जाए उतनी की जाए। और ये पूरा मैं भारत को दिखाऊंगा, पूरे देश को दिखाऊंगा।